मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर बैनर्जी, आपने तो एक बहुत लंबा कैंपेन आपने चलाया था, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज अगर एस्ट्राज़ेनेका ने इस बात को कबूला है ब्रिटिश के कोर्ट में, तो ये क्या संकेत देता है? क्या वाक़ई ये में जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाया है, आज उनकी जान खतरे में है, वो कभी भी उनको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? ऐसा देखिए, अभी हम जैसे हमेशा बोल रहे थे, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, यहाँ तक कि डॉक्टर सोमानी जो ड्रग कंट्रोलर थे, उन्होंने बोला 110 प्रतिशत ये है। तो वो तो सही में गलत है। हम तो साइंटिस्ट हैं और ना मैं वैक्सर हूँ, ना एंटी वैक्सर हूँ। मैं अपना रिस्क बेनिफिट जो हम करते हैं, हेल्दी बच्चे को या यंग पीपल को बिलो 50 इयर्स 1 मिलियन अगर कोविड इन्फेक्शन होगा तो 1 मिलियन में 1 डेथ होने का संभावना है, जिसको कोमोबिलिटी है। और वैक्सीन के आंकड़े 1 साल 2 साल पहले आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के डेटा से, एस्ट्राज़ेनेका का और दूसरा एमआरएनए वैक्सीन का। 800 लोगों को अगर लगाते हैं तो 1 में दुष्परिणाम होते हैं, 1 इन 800। तो अगर देखा जाए डेथ का, और पर्टिकुलरली जो लोग यंग हैं और जो लोग को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, जिनको नेचुरल इम्यूनिटी आ गया है, उनको तो कोई कोरोना से इन्फेक्शन के बाद कोई मरने के संभावना 0 के बराबर है। उनको अगर हम वैक्सीन लगाएँगे तो 800 में 1 को दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जो क्लिनिशियन है वो तो 800 मरीज़ देखता नहीं है, तो वो सोचेगा वैक्सीन सेफ है। पर हम जब बड़े पैमाने में जब हम आंकड़े देखते हैं, तो 100 करोड़ में आप हिसाब लगा लीजिए, 100 करोड़ में 800 में 1 होंगे तो कितने लोगों को, लाखों लोगों को दुष्परिणाम होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रायल के दौरान ही, एस्ट्राज़ेनेका जब ट्रायल हुआ था यूएसए में, पब्लिश्ड रिपोर्ट है, ट्रायल के दौरान ही कुछ लोगों को, पर्टिकुलरली यंग वुमेन को ब्रेन स्ट्रोक जैसे हुए थे, जो कि हाथ पैर में अकड़न आ गया था, जो कि एपिलेप्सी आ गया था, और वो उसको दबाया गया था ट्रायल के दौरान, ये रिपोर्ट है। इसके अलावा जब एस्ट्राज़ेनेका रोल आउट हुआ था यूरोप में, तो 50 साल के नीचे या यंग वुमेन को इसके ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा थे, और मायोकार्डाइटिस के यंग मेन को ज़्यादा थे। तो एस्ट्राज़ेनेका में एक प्रकार से बैन लगा दिया गया था यूरोप में, 50 साल के नीचे वाले को एस्ट्राज़ेनेका नहीं दिया जाएगा। और ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जनसंख्या मेजॉरिटी 50 साल के नीचे है, और जिनको कि दूसरे कंट्री में, जो यूरोप में, जहाँ यूके में बनाया था, वहाँ पे उन्होंने एस्ट्राज़ेनेका सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसका दुष्परिणाम मेनी टाइम्स मोर देन एमआरएनए वैक्सीन। और पिछले साल फरवरी में, आपको याद होगा, आप भी अटेंड किए थे, जो फंक्शन हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे डॉक्टर असीम मल्होत्रा आए थे, जो प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। उनका भी स्टेटमेंट दिया था, उनके इकोनॉमिक टाइम्स में स्टेटमेंट है कि ये इंडियन गवर्नमेंट कैसे एस्ट्राज़ेनेका दे रहा है, बिकॉज़ इट इज़ मेनी टाइम्स मोर हार्मफुल देन एमआरएनए वैक्सीन। और ये यंग पीपल में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हमारे यहाँ 50 इयर्स के नीचे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और हमारे पॉपुलेशन में जब तक हमने वैक्सीन रोल आउट किया था, आईसीएमआर का खुद का जो स्टडी है, 70-80% को ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ गए थे। तो हमको तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं था, यानी साइड इफेक्ट तो भूल जाइए। इवन एज अ कॉस्ट 130 करोड़ आपने, 1000 करोड़ आपने वैक्सीन में ये कर दिए। हमको दूसरे हेल्थ सर्विसेज के लिए हम उसको इस्तेमाल करते थे, और ऊपर से अभी जब साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, एस्ट्राज़ेनेका ने अगर रेयर एडमिट किया है, तो ये इतना रेयर नहीं है। अगर देखा जाए कि कोविड से कितने बच्चे मरे, उसके आंकड़े आगे हम मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, या यंग आप पीपल ये जिनको। जी, 2 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। आपने कहा कि अगर एस्ट्राज़ेनेका ने कहा है कि ये रेयर है, तो इसका मतलब ये रेयर नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोग इस रिस्क से जी रहे हैं। जिन्होंने भी कोविशील्ड ली है, उनको डर है कि उनको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। 800 में 1 हमारे पब्लिक हेल्थ के हिसाब से वो आंकड़े बहुत ज़्यादा है। अगर 100 करोड़ का आप नहीं, हिसाब कीजिए, तो हाँ, 800 में 1 है, तो 100 करोड़ को उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो कितने हज़ारों को खतरा हो सकता है। बिल्कुल, हम ये नहीं बिल्कुल। कहेंगे कि सभी को है, प्रोबेबिलिटी है कि 799 लोग बच जाएँगे 800 में, पर वो हुँ, 1 है, वो खतरा ज़्यादा है, क्योंकि बीमारी में 800 लोगों को इन्फेक्शन से 1 आदमी का डेथ नहीं होता है। मिलियन में 1 आदमी का डेथ होता है, जो हमारे यंग पॉपुलेशन है उसमें। हुँ, जी।